दोस्तों आज की जो घटना है बहुत ही दुखद है। तो दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे घटना को यानी कि इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों हुआ यूं था कि एक लड़का रहता है जिसकी शादी आज होने वाली होती है। दोस्तों वो लड़का बेहद ही खुश रहता है। दोस्तों वो अपने साथ बारातियों को लेकर दुल्हन के घर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों के बाद वो जो लड़का रहता है वो दुल्हन के घर पर पहुंच जाता है। इधर दुल्हन के घर वाले जो होते हैं बारातियों का बेहद ही स्वागत करते हैं, उस दूल्हे का स्वागत करते हैं। दोस्तों इधर जो लड़का रहता है वो स्टेज पर खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथ में बरमाला लेकर खड़ा रहता है क्योंकि बरमाला का जो रस्म रहता है उसकी शुरुआत होने वाली रहती है। दोस्तों इधर जैसे ही वो लड़का स्टेज पर हाथ में बरमाला लिए खड़ा रहता है तभी उस लड़के के फोन पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है। दरअसल वो जो लड़का होता है वो पहले तो फोन नहीं उठाता है, लेकिन उधर से आए गए व्यक्ति के द्वारा बार बार फोन आता है तो फिर वो लड़का फोन रिसीव करता है। अब दोस्तों जैसे ही वो लड़का फोन रिसीव करता है वो जो व्यक्ति होता है वो सामने से कहता है, भैया गजब हो गया, दरअसल आप वहां से जल्द निकलिए और यहां पहुंचिए। दोस्तों अब जो लड़का उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए बात को सुनता है तो बेहद ही हैरान और परेशान हो जाता है। वो इतना घबरा जाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों जिसके बाद वो जो लड़का रहता है वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और वहां पर अपने पिताजी से उस सारी बात को बताता है। दोस्तों अब उस शादी समारोह में जितने भी बारात भी पहुंचे रहते हैं, अब जैसे ही उनके पास भी ये बात पहुंचती है तो वो बाराती जो रहते हैं वहां से तुरंत उस शादी से निकलकर उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां से उस व्यक्ति का दूल्हे के फोन पर फोन आया हुआ था। दरअसल दोस्तों आखिर ऐसी कौन सी बात रहती है, वो जो व्यक्ति फोन पर ऐसा उस दूल्हे से क्या कहता है कि दूल्हा इतना ही परेशान हो जाता है, इतना घबरा जाता है। और उसमें आए हुए जो भी बाराती रहते हैं लमसम 80% के आसपास बाराती तुरंत ही उस शादी समारोह को छोड़कर उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जो दूल्हे के फोन पर फोन कर ऐसी कौन सी बात बताई थी कि दूल्हा काफी परेशान हो जाता है। वो काफी ज्यादा अंदर से इतना बेचैन हो उठता है और दूल्हा तो चूंकि उस शादी को छोड़कर नहीं जा सकता था क्योंकि उस शादी में कुछ बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल दूल्हा तो शादी छोड़कर नहीं जा सकता है, उसे तो शादी की रस्म निभाकर ही जाना होगा। दोस्तों इधर जो सारे बाराती रहते हैं लमसम उसमें से अधिकतर बाराती उस घटना स्थल के लिए चल देते हैं जहां से उस व्यक्ति का फोन आया था। दोस्तों इधर जो लड़का रहता है वो पूरी रात जो शादी की जो रस्म रहती है उसे निभाता है, जैसे तैसे करके तो शादी होती है। लेकिन लड़का उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए फोन का जो वाकया होता है उसी के बारे में सोच सोच कर वो काफी ज्यादा अंदर से टूट चुका रहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सब कुछ इस घटना के द्वारा कि आखिर ऐसी कौन सी वाकया घट गई थी जिसको कि एक शादी समारोह में जो खुशी का माहौल रहता है वो कहीं ना कहीं दूल्हे के लिए गमगीन हो गया था। दोस्तों इधर दूल्हा एक प्रस्ताव भी रख देता है कि दरअसल मेरे साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे के बाद मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन जो लड़की की विदाई है मैं अभी नहीं करवा पाऊंगा। जैसे ही मुझे 1-2 महीना के मोहलत के बाद मुझे लगेगा तो मैं लड़की की विदाई करा दूंगा। दोस्तों इधर जो लड़की वाला पक्ष होता है वो लड़का से पूछता है कि दरअसल आपके साथ ऐसा कौन सा वाकया हो गया जो आप इस तरह से परेशान हो चुके हैं, इस तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन खैर दोस्तों जैसे ही उस दूल्हे का पिता सारी घटना को बताता है तब जो लड़की का पक्ष होता है यानी कि लड़की के घर वाले होते हैं वो भी इस बात को राजी हो जाते हैं, वो भी काफी दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए इस पूरे घटनाक्रम को बड़े विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग यानी कि इस वीडियो को सुनकर आपको कुछ सीख मिले तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है दरअसल कुशीनगर का एक थाना लगता है रामगुला थाना। उसी रामगुला थाना के अंतर्गत एक गांव आती है गांधीनगर गांव। और दोस्तों उसी गांधीनगर गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विकास होता है। दोस्तों विकास की शादी
तय हो जाती है। उसकी शादी के अब एक हफ्ते का ही समय बचा हुआ रहता है। दरअसल उसके घर पर जितने भी रिश्तेदार होते हैं अब धीरे धीरे आने लगते हैं। दोस्तों इधर जो उस विकास का चचेरा भाई होता है, दरअसल उसके 3 चचेरे भाई होते हैं जो कि दिल्ली में ही बस चुके थे, यानी कि अपना घर मकान वो दिल्ली में ही बना चुके थे। दोस्तों इधर विकास की शादी को लेकर वो जो तीनों उसके चचेरे भाई रहते हैं वो बेहद ही खुश रहते हैं। दोस्तों उसके तीनों चचेरे भाई दिल्ली से सीधे अपने घर आते हैं, यानी कि अपने भाई की शादी को एंजॉय करने के लिए आते हैं। वो लोग 2 महीना पहले से शादी की काफी धूमधाम से तैयारी कर रहे थे, यानी कि वो प्लानिंग कर रहे थे कि दूल्हे यानी कि विकास को भी अच्छा सा गिफ्ट भेंट करेंगे और दुल्हन को भी एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे। दोस्तों अब शादी की दिन भी आ जाती है। विकास के घर पर काफी खुशी का माहौल रहता है, काफी शादी का जो माहौल होता है वो काफी खुशनुमा रहता है। अब शादी वाली जो रात होती है, शाम के वक्त में विकास दूल्हा बनकर तैयार होता है। अब जो विकास के रिश्तेदार होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो विकास की शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए बारातियों के रूप में वहां से विकास के साथ दुल्हन के घर पर चल देते हैं। दोस्तों इधर एक ब्रीजा रेड कलर की कार होती है जिसमें कि विकास के तीनों चचेरे भाई भी उस कार में होते हैं, साथ में ड्राइवर रहता है और साथ में घर के 1-2 लोग भी रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर उस ब्रीजा कार में 5 से 6 लोग रहते हैं। अब दोस्तों इधर जो विकास है वो दूल्हा बनकर बारातियों के साथ शादी के लिए लड़की के घर पर यानी कि दुल्हन के घर के लिए निकल चलता है। इधर रास्ते में सारे बाराती भी रहते हैं, लेकिन इधर जो विकास का तीनों चचेरा भाई होता है उसकी जो वो ब्रेजा कार रहती है वो सबसे पीछे रहती है। अब दरअसल दोस्तों रास्ते में उसे एक शराब की ठेका दिखती है। दरअसल जो इधर विकास के तीनों चचेरे भाई होते हैं वो तो ज़्यादा शराब उराब यानी कि ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन चूंकि शादी की खुशी की माहौल रहती है तो वो लोग उस ठेके पर रुक जाते हैं और वहाँ पर वो लोग बैठकर जो मदिरा पान है वो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इधर जो उस ब्रेजा कार को जो ड्राइवर चला रहा था, विकास के तीनों चचेरे भाई ड्राइवर को भी पैसा देते हैं और उसे भी कहते हैं कि तुम भी खा पी लो, खुशी का माहौल है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम एंजॉय ना करो। दोस्तों फिर क्या था, वो जो ब्रेजा कार चलाने वाला उसी गांव का ड्राइवर रहता है, वो भी उस शादी समारोह में खुशी का चूंकि माहौल रहता है तो वो भी उस ठेके पर बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है। दोस्तों वो लोग करीब 2 घंटे तक बैठकर अच्छा खासा शराब पीते हैं। अब दोस्तों इधर जो विकास रहता है वो दुल्हन के घर पर पहुंच चुका रहता है। कुल मिलाकर बहुत सारा बाराती विकास के साथ साथ ही लड़की के घर पर पहुंच चुका रहता है। इधर से जो लड़के वाले पक्ष के तरफ से यानी कि कुछ बाराती जो रहते हैं, अब इधर जो विकास के तीनों चचेरे भाई रहते हैं उसे फोन करने लगते हैं कि दरअसल आप लोग कहाँ रह गए हैं। दोस्तों जिसके बाद विकास के तीनों चचेरे भाई उस ड्राइवर से कहने लगता है कि दरअसल हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, हम लोगों को जल्दी चलना होगा। दोस्तों इधर जो उस ब्रेजा कार का ड्राइवर रहता है, चूंकि वो एनर्जी बूस्टअप करने वाला जो सामान रहता है वो ले चुका रहता है। अब उसे लगता है कि मैं तो 5 मिनट में ही वहां पहुंच जाऊंगा, इनको पहुंचा दूंगा। दोस्तों जिसके बाद वो ड्राइवर ब्रेजा कार में खाने पीने के बाद बैठता है और गाड़ी को काफी हाई स्पीड में चलाना शुरू कर देता है। दोस्तों तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद ही अचानक से वो गाड़ी को इतना स्पीड कर लेता है कि वो अपने कंट्रोल खो देता है और दोस्तों सामने एक पेड़ में उसकी गाड़ी जा टकराती है। दोस्तों वो जो मंजर होता है इतना भयावह होता है, वो जो गाड़ी रहती है उस पेड़ से इतनी जबरदस्त तरीके से टकरा जाती है कि दोस्तों वो जो मंजर इतना भयावह रहता है कि जिसने भी उस मंजर को देखा दरअसल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों अब वो जो ब्रेजा कार रहती है वो तो पेड़ से टकरा जाती है और दोस्तों जिसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो बैठा ड्राइवर रहता है वो तुरंत ही समाप्त हो जाता है और साथ में उसके तीनों चचेरे भाई रहते हैं वो बुरी तरीके से उनका क्षतिग्रस्त पहुंच जाता है। अब दोस्तों जैसे ये घटना घटता है आसपास के लोग उस ब्रेजा कार के पास आकर जो मंजर देखते हैं, तो वाकई जो मंजर होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। तभी एक व्यक्ति उस विकास के चचेरे भाई का जो फोन रहता है उस फोन से उस विकास का नंबर निकालता है और उसे फोन करता है। दरअसल इधर जो विकास रहता है वो शादी समारोह में व्यस्त रहता है, यानी कि वो स्टेज पर हाथ में वरमाला लिए खड़ा रहता है और साथ में उसकी जो दुल्हन रहती है वो अपने हाथ में वरमाला लिए खड़ी रहती है। लेकिन इधर जो उस व्यक्ति का फोन आता है तो पहले तो फोन को इग्नोर करता है, लेकिन चूंकि बार बार फोन आने की वजह से जैसे ही विकास फोन उठाता है और सामने से वो व्यक्ति कहता है भैया गजब हो गया, यहाँ पर आप
तुरंत ही वहां से इस घटना स्थल पर पहुंच जाइए। दोस्तों, विकास जैसी ये बात सुनता है तो मानो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि उसके तीनों चचेरे भाई विकास की शादी में ही शामिल होने के लिए वो दिल्ली से यहाँ आए हुए थे। दोस्तों, वो बड़ी खुशी से अपने भाई की शादी एंजॉय करने के लिए आए थे। दोस्तों, जिसके बाद विकास जो होता है वो काफी ज्यादा रोने लगता है। वो अपने पिता के पास जाकर सारी बात को बताता है। अब दोस्तों, विकास जैसे ही अपने पिता को बताता है, अब बारातियों को भी ये बात पता चल जाती है। लमसम 80% बाराती वहां से तुरंत फौरन निकलते हैं उस घटना स्थल के लिए। लेकिन दोस्तों, अब विकास भी शादी समारोह को छोड़कर, यानी कि अपनी खुद की शादी छोड़कर, वो भी घटना स्थल पर चलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां के कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूल्हे को तो शादी करके ही यहाँ से जाना होगा। दोस्तों, खैर वहाँ के जो बाराती होते हैं वो तो मैक्सिमम वहाँ से निकलकर उस घटना स्थल पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन विकास वो पूरी रात जो शादी की रस्म रहती है और जैसे तैसे वो रस्म को निभाता है और सुबह के 3 बजे विकास भी घटना स्थल के लिए चल देता है। दोस्तों, उधर का जो मंजर रहता है, यानी कि घटना स्थल का जो मंजर रहता है, दरअसल जो ब्रेजा गाड़ी की बॉडी रहती है वो पेड़ में टकराने की वजह से कुछ इस तरीके से बैंड कर चुकी रहती है, वो बिल्कुल ही इस तरीके से मुड़ चुकी रहती है और सारा उसका जो गेट रहता है और लॉक हो चुका रहता है। अब उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं उसे निकालने की बहुत ही कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि बॉडी बैंड होने से और दरवाजा लॉक होने की वजह से अंदर में जो व्यक्ति रहते हैं उसे निकालने में लोग असमर्थ रहते हैं। तभी कटर मशीन बुलाया जाता है और बॉडी का जो छत रहता है उसे काटकर सारे लोगों को अंदर से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, उसमें से मैक्सिमम लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए रहते हैं। एक आध लोग रहते हैं जो कि बेहद ही गंभीर तरीके से, बुरी तरीके से घायल रहते हैं, उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, इधर लड़का भी जैसी वहां पहुंचता है, यानी कि उस घटना स्थल के बाद फिर अपने घर पर जाता है, उसके घर का जो माहौल रहता है बेहद ही गमगीन रहता है। दोस्तों, वो जो लड़का विकास यानी कि दूल्हा रहता है, उसने कभी नहीं सोचा था, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे साथ शादी वाले दिन ही कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरे जो तीनों चचेरे भाई थे वो मेरे शादी वाले दिन, यानी कि मेरे शादी में ही सम्मिलित होने आएंगे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। खैर दोस्तों, यह जो घटना मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे और आपके लिए फील करना तो मुश्किल है, लेकिन जिसके घर में ये घटना घटी होगी, वाकई बेहद ही दर्दनीय घटना है। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरी कहानी सुनने के बाद आपको भी इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी कि दरअसल दोस्तों, जब भी आप अपने ड्राइवर के साथ कहीं किसी समारोह में निकलते हैं तो यह इस बात का बेहद ध्यान रखें कि जो आपका ड्राइवर है वो किसी तरह का नशा नहीं करे। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी गलती जो होती है कि जो ड्राइवर रहता है उसके जो विकास के तीनों चचेरे भाई रहते हैं, खुद तो खाते पीते ही, लेकिन चूंकि खुशी का माहौल रहता है तो ड्राइवर को भी खाने पीने के लिए पैसे देते हैं। और फिर जो ड्राइवर रहता है वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी को तो गवाता ही, साथ में उस गाड़ी में बैठे जो करीब 4 से 5 लोग रहते हैं उसकी भी जिंदगी वो छीन लेता है। तो दोस्तों, आप सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है, इस कहानी में यही हमें सीख मिली है कि दरअसल हम जब कभी भी ड्राइविंग पर किसी ड्राइवर के साथ, यानी कि किसी ड्राइवर के साथ किसी समारोह के लिए निकलते हैं या खुद भी ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग के समय नशा नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेकर सफर नहीं करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जो पूरी घटना को आप सुने होंगे तो इससे जरूर सीख लिए होंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई किसी घटनाक्रम में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।